गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट की टर्म में लिखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन ए, सेकंड है सेक ए और टेन ए को कोट की टर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। तो एक को तो लिख दिया हमने, टेन को तो कोट की फॉर्म में। क्या सेक और कोट में डायरेक्ट कोई रिलेशन होता है? नहीं, लेकिन हम आइडेंटिटी जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यदि हम टेन को कोट से रिलेट कर सकते हैं तो फिर सेक को टेन से और टेन को कोट से, तो सेक को भी कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन की जगह 1 अपॉन कोट ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। नेक्स्ट होगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और यहाँ से हमारे पास में ये सेक स्क्वायर ए का वैल्यू था और यहाँ से सेक ए का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और इसमें से अंडर रूट हटा सकते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। अभी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को आगे और ज़्यादा सॉर्ट आउट करके कोसेक नहीं लिखना है, नहीं तो फिर कोट नहीं बचेगा। इसलिए सेक ए को हम सभी टर्म कोट में रखने हैं। पता लगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हमने कोसेक स्क्वायर ए बना दिया और फिर कोट बचा ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है साइन ए। तो क्या साइन ए का कोट ए से डायरेक्ट कोई रिलेशन है? नहीं, साइन ए का कोट ए से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कोसेक का है। तो हम कोसेक की क्या लिख सकते हैं, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। और यदि कोसेक का कोट से रिलेशन है तो उसकी जगह हम साइन ए को रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। हमने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोट ए की फॉर्म में लिखना था और कोट ए की फॉर्म में हमने लिखा, टेन ए को लिखा 1 अपॉन कोट ए, सेक ए को हमने लिखा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, और साइन को लिखा हमने साइन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें क्वेश्चन नंबर 2 कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक की टर्म में लिखना है, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप सेक की फॉर्म में लिखिए। तो सबसे इजीएस्ट हमारे पास में है कि हम सबसे पहले कोस को लिख लें, कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हो गया कोस सेक की फॉर्म में। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट है साइन ए को लिखते हैं। तो साइन ए को लिखने के लिए साइन का सेक से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन और कोस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से कोस का मान रखेंगे इसमें। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए का मान। हमें साइन ए का मान निकालना है, अंडर रूट निकालेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। हमारे पास ये आ गया साइन का वैल्यू कि साइन को सेक की फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली यदि हमें कोसेक को भी सेक की फॉर्म में लिखना है तो सेक ए, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कोसेक ए। कोस हो गया, साइन हो गया। अभी हम टेन को लिखेंगे।
तो tan के लिए क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट दी हुई है, जो भी हमने त्रिकोणमितीय सरल समीकरणें पढ़ी उनमें दिया हुआ था। तो यहाँ से tan का मान क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ से tan ए की वैल्यू आ गई अपने पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है कोट को हम क्या लिखेंगे, कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। तो कोट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोट ए इक्वल टू इसी को लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास में आ गया कोट ए का वैल्यू, ये tan ए का वैल्यू, ये कोसेक, ये साइन और ये कोस। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक ए की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, 3 का फर्स्ट दिया फाइंड द वैल्यू, और वैल्यू में क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री। और नंबर 2 क्वेश्चन हमें दिया हुआ इसी का पार्ट है कि साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, इनका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा था उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये दिया हुआ था हमें कि जब भी इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो इन थीटा का मान इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री होगा, और दोनों जगह साइन साइन है तो इनका वैल्यू 1 होता है, और सिमिलरली यहाँ पे भी 1 होता है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आ गया अपने पास 1। दूसरी चीज़ है हम इसको चेंज करके देख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ऐसा इसलिए लिख सकते हैं 90 माइनस 27 वापस 63 हो जाएगा। और सिमिलरली ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री। और ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जो अपने पास आइडेंटिटी थी उसी से हम निकाल सकते हैं इसको 1 अपॉन 1, और इसका वैल्यू आ गया अपने पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। या तो हम इसको इसमें चेंज कर लें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मेट बन जाए। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे हमें कोस स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 25 और कोस को कैसे लिखेंगे, कोस 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 और साइन 90 माइनस 25। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो साइन 25 ऐसा कैसा आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 प्लस कोस 25 और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा कोस 25। ये हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने जब ये चैप्टर पढ़ाया था पिछले, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किए थे, तब वहाँ पे एक चीज़ ये भी देखा था कि यदि कहीं ऐसा हो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो हम उसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। मीन इन अगर इस फॉर्मेट में दिया हो साइन 25 कोस 65 कोस ए साइन बी, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, साइन 25 प्लस 65
और साइन 90 का मान आ जाता अपने पास में 1। तो डायरेक्ट वन लाइनर में करना होता है तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, और यदि हमें डिटेली लिखना था तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मल्टीपल चॉइस वाला, कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, और में फर्स्ट दिया हुआ हमें 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें दो और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे हम, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। हमने आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a होगा। तो यहाँ से हम अगर tan स्क्वायर a को इस साइड ले जाते हैं तो हमारे पास जस्ट ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 9 इंटू 1, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 9 आ गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। फिर इस ब्रैकेट को लिखेंगे, कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया। अभी हम ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा। तो इसका एलसीएम कोस थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ऊपर बचा साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा कैंसिल, तो 1 इस ब्रैकेट में आ गया अपने पास सी है। इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा में यहाँ पे मान लीजिए 1 है इसके नीचे, तो 1 से साइन थीटा 1, और ये 1 को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोस थीटा, और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1। अभी देखेंगे हम दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो इस टर्म को a मान लेते हैं और इस वाले टर्म को b मान लेते हैं। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये a हो गया कंप्लीट, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा अपने पास में, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और ये 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या था साइन थीटा डॉट कोस थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, उस हिसाब से 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और इससे ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में 2। तो ये 4th का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं हम, और थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन a, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है 4th है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a।
तो जब भी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ भी करना है, जो भी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मैंडेटरी है। तो सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए अप ए, यहाँ पे ए था तो साइन ए अपॉन कोस ए, ये ब्रैकेट हो गया। और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म साइन ए और कोस ए की में ही है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ गया कोस ए, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे था 1 माइनस साइन ए। यहाँ से a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्मेट बन रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। नेक्स्ट क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में कोस ए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में फोर्थ का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, हमने देखा आइडेंटिटी थी सीधा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। सेक को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं साइन कोस की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जब तक कि हमें बोला नहीं जाए ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तब तक हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म साइन कोस में ही लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये अपने पास में आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसका क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में दिया हुआ है कि इनका प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट, और क्या प्रूफ करना है हमें कि LHS RHS के इक्वल होगा, और कैसे करना है इन चीज़ों को हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में आप LHS ले सकते हैं, RHS ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉर्ट आउट करके दूसरी वाली के इक्वल दिखाना है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी हम उसको प्रूव करेंगे, और जो थोड़ा हार्ड होगा उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो कोस की फॉर्मेट में दिया हो, तो ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म दी हुई है, तो हम सबसे पहले इसको कोसेक और कोट को चेंज करते हैं। तो हम LHS लेंगे यहाँ से, और LHS में क्या देखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और कंप्लीट का स्क्वायर होगा अपने पास में। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें सिंस ये वाली फॉर्म लानी है 1 माइनस कोस थीटा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली फॉर्मेट बनेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर दिया हुआ था 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे देंगे तो हम 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, और ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यहाँ इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ध्यान से देखेंगे RHS भी यही था, तो इक्वल टू RHS, और हमें यही प्रूव करना था कि हो गया हमारा प्रूव। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो भी कोसेक थीटा, कोट थीटा, इनको साइन कोस में चेंज करेंगे, और जो दिया हुआ है वो हम प्रूव कर लेंगे।
इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें। सेकंड पार्ट में क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, दो रेसिप्रोकल की फॉर्मेट में दिया हुआ है। और यदि इन दोनों का सम किया जाए तो 2 sec a आएगा, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो एक ही टर्म है, यहाँ इतने बड़े टर्म है, तो यहाँ भी हम LHS ही लेंगे। और LHS में हम क्या करेंगे, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट अलग रहेगा और ये ब्रैकेट अलग रहेगा। तो क्या एलसीएम आएगा, cos a 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos a बचेगा, cos a को cos से मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर ए। यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर ए प्लस इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। हम देखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म को हम एक जगह ले लेते हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, आइडेंटिटी दिया हुआ था हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस, और ये पहले 1 का स्क्वायर था, 1 प्लस 2 साइन ए बच गया, cos a 1 प्लस साइन ए। अभी हम यहाँ से देखेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। और यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। हम ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 2 अपॉन cos a। और cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a को क्या लिख सकते हैं, 2 ऐसा था और 1 अपॉन cos a, तो cos a को क्या लिखेंगे, sec a। और यही हमारा RHS था और हमें यही प्रूफ करना था कि LHS इक्वल टू RHS। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें यही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट दिए हुए हैं और 10 में से हमने 2 कर लिए। अभी तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और प्रूफ क्या करना है हमें, 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, हमें ये दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसी को कन्वर्ट करेंगे। तो हम LHS लेंगे यहाँ से और LHS में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, ऐसा कैसा लिख लेंगे इसको एक बार, तो 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से चेंज करेंगे, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान रहे ये वाला मेन इसका डिवाइडर है, प्लस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी इसको हम देखेंगे कि ऊपर वाला तो दिया हुआ है सिंपल, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसा कैसा लिख देंगे और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, साइन थीटा और यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया अपने पास में इसका। प्लस इसमें देखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये एलसीएम लेने से हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे हम कि यदि कहीं ऐसा दिया हुआ हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a अपॉन बी
इंटू डी अपॉन सी। मीन्स ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला ऊपर चला गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस का निशान दिया हुआ है तो ऊपर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा का स्क्वायर हो जाए, सॉरी कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये अपने पास में आ गया। अभी यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं इनका, तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे, कोस थीटा अलग है, साइन थीटा अलग है, ब्रैकेट में सेम चीज है, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल होके, और यहाँ से लेंगे तो ये माइनस का और ये जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। अब देखेंगे कि ब्रैकेट सेम हो जाएगा अपने पास। तो जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं अभी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये क्या होगा, माइनस ऊपर से कोस मल्टीप्लाई हुआ, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ब्रैकेट तो सेम है दोनों में, तो ये आ जाएगा अपने पास में इक्वल टू, ब्रैकेट सेम था तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और ये ब्रैकेट आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको हल करेंगे, ये एलसीएम आ गया अपने पास में, तो यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो पूरी चीज़ें कट जाएगी, ये केवल साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, ब्रैकेट कैंसिल, यहाँ क्या बचा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया अपने पास में कोस क्यूब थीटा। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्मेट बन गई, जहाँ ए की जगह है साइन थीटा और बी की जगह है कोस थीटा। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी फॉर्मेट में इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और नीचे का ब्रैकेट लिख देते हैं। एलसीएम जो था साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल कर दिया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, 1 प्लस, और ये आगे वाला ऐसा का साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब हम RHS में देखेंगे कि हमसे प्रूव क्या करवाया गया, 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। यदि 1 के नीचे साइन थीटा और कोस थीटा रहेगा तो हमारे पास में ये वाली फॉर्मेट आ जाएगी। तो इसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ हो a प्लस बी अपॉन 2, तो इसके जस्ट पिछले वाले हिस्से में जाएंगे तो कहीं ऐसा लिखा होगा a/2 प्लस b/2, तभी तो ऐसा है ये। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा अपने पास, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोस को लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1, और हम देखेंगे यही RHS है
और हमसे यही प्रूव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर इसी का 5th का 4th पार्ट, और 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे LHS को। LHS को लेने पर हमें मिला 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं सेक को, तो सेक को कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए बटा 1 अपॉन कोस ए। और यहाँ से क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे, ऊपर है कोस ए और यहाँ पे हो जाएगा कोस ए प्लस 1 और ये है मेन बटा 1 अपॉन कोस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए अपॉन 1। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस ए। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS में देखेंगे। RHS में क्या वैल्यू होगा कि साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, RHS को यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कोस ए। यहाँ पे मिल गया हमें, ये LHS का वैल्यू था, ये RHS का वैल्यू हो गया। अब हमें यही प्रूव करना था कि LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5th हमें दिया हुआ है, 5th का 5th पार्ट दिया हुआ है कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। ये वाला हमें प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके इसको प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए कोट और कोसेक चाहिए। तो हम LHS साइड में देखते हैं कि LHS से कैसे प्रूव करेंगे। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें कोट और कोसेक की फॉर्म में चाहिए। तो हम कोट और कोसेक बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दें, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 अपॉन साइन होगा, तो उसको हम कोसेक लिखेंगे। तो बोथ साइड को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करते हैं। और जैसे डिवाइड करेंगे अपने पास क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, यहाँ डिवाइड किया हमने साइन ए से, अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ से कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और ऐसे नीचे वाले को लिखेंगे हम कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसको लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए को कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अभी इसको हम क्या करेंगे, हमें कोट
माइनस ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये वाला फॉर्मेट मिल गया। हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें कोसेक माइनस कोट चाहिए, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, नेक्स्ट लाइन में कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये है माइनस 1, और नीचे है कोट ए प्लस कोसेक माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए क्या करें, ऊपर कोसेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए। इतने ते टर्म को हम एक जगह रखते हैं और इसको अलग रखेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो क्या आएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और यहाँ पे इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक a प्लस कोट a, और नीचे ऐसा ही रखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और ये था कोसेक ए माइनस कोट ए। अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1। तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और नीचे है कोसेक ए माइनस कोट ए। हमने देखा ये वाला ब्रैकेट और ये सेम है, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और नेक्स्ट में हमें मिल गया कोसेक ए माइनस कोट ए। हमें ये प्रूव नहीं किया गया, हमें प्लस वाला प्रूव किया गया, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या फॉर्मेट बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, और ऊपर क्या बन गया, कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन 1, और यही हमारे पास में RHS था, हमें यही प्रूव करना था कि LHS RHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, क्वेश्चन 5th का, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट वाली साइड को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो LHS लेंगे यहाँ पे, और LHS में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। तो हम इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो इसमें क्या होगा, नीचे वाले का जैसे कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, और सेम चीज़ इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इससे क्या होगा, आगे वाले स्टेप में देखते हैं, अंडर रूट में कंप्लीट संख्या आ जाएगी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऐसा हो गया। अब हम ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है, नीचे वाले पे स्क्वायर है, कंप्लीट पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटा देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए।
और 1 अपॉन कोस ए को हमने लिखा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को लिखा हमने टेन ए, और यही हमारा RHS था, हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। हमें प्रूव करना है कि ये टेन थीटा के इक्वल होगा। तो हम LHS में देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ से साइन थीटा दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये दोनों सेम एक ही चीज़ की वैल्यू हैं। और हम आगे इसको लिखते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करके भी इस ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते थे। हमने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया कोस में, इसलिए कोस वाले को कोस में ही रखेंगे। तो कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें साइन थीटा ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका साइन थीटा, और यहाँ से 1 माइनस 2 तो माइनस का 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले से था। ये सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को आप क्या लिखेंगे टेन थीटा, और यही RHS था। हमें यही प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिफ्थ का पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है। साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर है, तो वो टोटल कितना होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इनको सिंपल करेंगे LHS को, और बाद में जो भी वैल्यू आएगा उसको देखेंगे टेन और कोट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो साइन तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म में है, तो हम LHS को लेकर चलेंगे। तो साइन ए, और यहाँ से सबसे पहले स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर खोलने के लिए क्या था अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कोसेक ए। सिमिलरली ऐसे इसका खोलेंगे यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ये हमारे पास में वैल्यू आ गया। हमने देखा साइन ए और कोस ए का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, ये कैंसिल, कोस और सेक का 1 होता है। नेक्स्ट में हमें क्या मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो हमें क्या मिल गया 2 प्लस 2 और ये बाकी चीज़। यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम एक जगह लिखेंगे आइडेंटिटी के हिसाब से। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो प्लस 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये आ गया अपने पास 5 प्लस। अभी हमें आंसर जो दिया हुआ है वो टेन और कोट की टर्म में। क्या कोसेक को हम कोट की टर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कोसेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 10 की टर्म में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो 5 और 6, और ये हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही अपने पास में RHS था। यही प्रूव करने के लिए बोला गया है।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कोस, इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 1/10a प्लस कोट ए आएगा। हमने देखा कि दोनों ही साइड में कोसेक सेक टेन कोट है, तो दोनों साइड हमें हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर चलेंगे और LHS में सबसे पहले कोसेक को बदल देते हैं 1/sin a माइनस साइन a, और सेक को क्या लिखेंगे 1/cos a माइनस कोस a, भी हो गया ब्रैकेट बंद। इन दोनों के नीचे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हमें मिला साइन a और साइन ए कैंसिल 1 माइनस 1 से 1, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या होगा कोस a, इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए डॉट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए डॉट कोस ए। हमने देखा सेम ही चीज़ ऊपर है सेम ही नीचे, ऊपर जस्ट स्क्वायर में है तो एक बच जाएगा साइन ए डॉट कोस ए। अब हम यहाँ से RHS को हल करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या ये वाला वैल्यू आ जाते हैं, तब तो दोनों साइड इक्वल हैं। तो इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, RHS को स्टार्ट करेंगे और RHS में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ से इनका एलसीएम आएगा 1/, इसका हो गया साइन ए कोस ए, इनका एलसीएम हुआ, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये इक्वल है, ये मेन बटा था तो इसके नीचे का रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन ए डॉट कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1, और ये इक्वल टू LHS। हमें यही प्रूव करना था कि LHS RHS के इक्वल आ गया। अब इसमें क्या दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होगा। तो अब इसमें हमारे पास में 3 टर्म हो गया, 1 2 और 3। हम पहले फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको थर्ड के इक्वल दिखाएंगे, फिर सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल दिखाएंगे, और इस हिसाब से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोसेक 1/, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और ऊपर सेक स्क्वायर है नीचे जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये नंबर 3 के इक्वल है। हमें यही प्रूफ करना था। नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, यहाँ पे 1 ले लेंगे, और ये है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया इनको। इसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया कोस ए, ऊपर आया कोस ए माइनस साइन ए, और सॉरी इसका कंप्लीट का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लेके चलेंगे। नीचे आ गया अपने पास साइन ए, और ब्रैकेट में आ गया साइन ए माइनस कोस ए, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर है। नेक्स्ट में लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और नीचे वाला जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो क्या आएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, कंप्लीट का होल स्क्वायर है। यहाँ से ध्यान से देखें तो ये कोस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कोस ए, तो इसमें जस्ट माइनस कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और यहाँ पे जस्ट पूरे ब्रैकेट के बाहर में क्या होगा ये माइनस, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और ये कंप्लीट होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, माइनस का था ये प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया। अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो अपने पास क्या आया माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए, इसका होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं टेन ए, तो माइनस का टेन ए और उसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर किया प्लस, और टेन ए का स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर ए
और ये नंबर 3 जो टर्म था उसके इक्वल है। ये कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हुआ।